राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी कि IRCTC के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वन इंडिया वन टिकट पहल के माध्यम से IRCTC के प्लेटफॉर्म पर नमो भारत ट्रेन की टिकटें भी बुक की जा सकेंगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS और IRCTC के बीच हुए समझौते का उद्देश्य एक सहज यात्रा समाधान यात्रियों को प्रदान करना है, जिससे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे और RRTS सेवाओं दोनों का उपयोग करना आसान हो जाए। इसके माध्यम से यात्री IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत टिकट रद्द करने और भुगतान प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार की दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें पैनल अस्पताल में कैशलेस सुविधाएं देने की घोषणा की है। बिजली मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पैनल अस्पतालों में उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली बिजली बोर्ड के 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की मुश्किल को दूर किया है। पहले पेंशन को स्ट्रीमलाइन किया तो अब वादा निभाते हुए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं दी हैं। दिल्ली में जाम का कारण बन रहे अवैध पार्किंग को खत्म करने के लिए ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC मिलकर विकसित करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत NDMC क्षेत्र में तैनात माली इनका उपयोग करेंगे। उनको सिखाया जाएगा कि इनकी मदद से अवैध पार्किंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। बाद में इसका विस्तार पूरी दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश के लोगों को समय समय पर जरूरी जानकारी मुहैया कराती रही है ताकि उनका बैंक खाता सुरक्षित रह सके। इसी के तहत देश के कई अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन का उद्देश्य देश के लोगों के खाते को सुरक्षित करना है। इस विज्ञापन का टैगलाइन दिया गया है कि मत बनिए मनी फ्यूल। इसमें कहा गया है कि मनी फ्यूल के रूप में काम करना अपराध है, मत बनिए मनी फ्यूल। कैंपेन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय साइबर पोर्टल ने एक मुहिम चलाई है। इसके जरिए केंद्रीय बैंक उन लोगों को आगाह करना चाहता है जो बिना सोचे समझे अपने अकाउंट में किसी का भी पैसा मंगवा लेते हैं और फिर ठगी का शिकार बन जाते हैं। दिल्ली में पुराने लोहे का पुल अब इतिहास बन जाएगा, क्योंकि जल्द ही नए रेलवे पुल से ट्रेनों की आवाजाही होगी। क्योंकि ट्रेन बिछाने का काम शुरू हो चुका है, ट्रेनें 3 महीने से दौड़ने लगेंगी। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।